बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं मौलवी इल्मी किताबी। हाँ साथियों, मैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी दी गल करता पिया। फिक्रे तुसी सियाण गए उसो। मन तो उस दियां गल्लां बड़ियां चंगियां लगियां कि जो भी वो करेंदा बुखारी मुस्लिम और कुरान पाक और अहले बैत वगैरह रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन दा एहतराम और कोई भी सबूत तो बगैर गल नहीं करेंदा। जिल्द नंबर 5 चैप्टर नंबर 106 उदे मुतल्लिक तो गोया मेरा तो उसो दिल जीत लिया और मैं सोचा कि मैं मिर्जे की खिदमत पेश हुआ और उस मुबारकबाद देवा। भाई बड़ा अच्छा तू काम किया। ये मुल्ला ते की दुई ते कुफर दे फतवे ते की दू गाली एक गलोच ते कोई बिदात ते शिकार है, कोई कुछ होवे नहीं तो मिर्जा साहब जी गल पे करेंगे। मैं बड़ा मुतासिर होया और इस वास्ते मैं मिर्जे कोल बहने दा जेलम जिहड़ा था फैसला किया और मैं जेलम गया मिर्जे कोल उदी खिदमत हाजिर होया। अग्गां दी गल फिर मैं सुने ना। बाकी तेरस करसा कि मैं किसी भी बंदे दा ना तो दिल दुखाने की कोशिश करदा पिया, ना किसी ते कोई हिट करना चाहना। मैं एक तखय्युल दे अंदर जिस तरह अल्लामा इकबाल शिकवा जवाब शिकवा पेश किया, मैं वो मिर्जे साहब नूं समझने वास्ते और उस दी ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं मौलवी इल्मी किताबी, इस फलसफे नूं समझने वास्ते एक ख्याली जिहा एक समझाने की कोशिश करें ना। जिस तरह अल्लामा इकबाल भी शिकवा और जवाब शिकवा और ना मैं किसी साहबा किराम ऐम्मा कराम या कोई इमाम या किसी कोई मसलक के खिलाफ किसी किस्म की कोई जसारत ही ना कर सकता, ना ये मेरा मिशन है। तो गल उत्थे मिर्जे दी आउंदी पई क्योंकि मैं बड़ा मुतासिर होया मिर्जे दी सोहनी पगड़ी काली बद्दी होई, मेज दे अगे खूबसूरत किताबां दा सैट सजा के और ओ पिछ बड़े अच्छे अच्छे बंदे बाहर बैठे होंदे, सारे इल्मी होंदे और हर गल दलील नाल करेंदे और बिल्कुल सच्चे। बाकी जितनी मसलक हैं एक तबलीगी जमात वाले मैं आख्या यार के तुसा तमाशा बनाया होया जिस तरह मगर पा के तुसी मसीतां च वधे हो, पत्नी तुसी वेले हो या मतलब के तुहाडी मंतक है मंत नहीं समझ आउंदी पई, घर बार छोड़ के कोई काम है। तो एक तबलीगी मन कहन लगा कि मौलवी कदी तू भी वन आवे ना साडे नाल
तो तन पता चले असी जिहड़ा ध्यान अगे दसने की कोई नहीं लोड़। सन अमरीका और इसराइल और सऊदी अरब ये सारे सन फंड देंदे सन, पैसे देंदे भाई ये मदरसे ज्यादा बने, मसीतां ज्यादा बने, 5 टाइम दे नमाजी बनन। सारी दुनिया जी दोस्तों बुजुर्गों, दीन अमल की बात होगी। दीन क्या है? अल्लाह दे हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरानी तरीके, ये साड़ी जिंदगी च आवे ने। इस वास्ते मेहनत की जरूरत है। साथी जमात आई हुई है भाई असी तो लैन आया। तो उस आख्या भाई ये गल ये है कि असल मैं आख्या यार अमरीका तो मुसलमानों का वड्डा दुश्मन है और इसराइल मुसलमानों का वड्डा दुश्मन है। वो आदा मसीतां बनन, मदरसे बनन। यार कोई करने वाली गल कर। चलो सऊदी अरब भी तो मान ली असी भाई वो आदो सन भाई सारे वाबी शाबी बनवें यार, पीरां दे 10 अस्ताने शस्ताने ये गैर आबाद होवें। वो आखन लगा कि अमरीका नूं भी ये पता भाई अगर इन्ना इस आरे न लाया नमाज रोजे आले पासे तो ये कई इंजीनियर मिर्जे यार तहकीक करके इल्मी किताबी न बनवें। ये या देवबंदी बनसन या बरेलवी बनसन या अहल हदीस बनसन। अगर तो मदरसियां दा लाई रखिया था तो जे अगर इन्ना तो बचाया तो ये इल्मी किताबी बन गए सन। और जिस वक्त बहुत सारी ये उम्मत इल्मी किताबी बन गई ते फिर कुफर दा बिल्कुल सफाया हो सी। और उस वास्ते सारी सरमायाकारी पे करेंदा। और जैसे कि मिर्जे साहब का दावा कि सिवाय मेरे इल्मी किताबी तो इलावा ना कोई अहल हदीस, सारा सब कोई घड़ंतू है। और मैं इंजीनियरिंग करके पहला वैद बंदा कि जो 1400 साल तो बाद इल्मी किताबी बनया। तो मेरी गल कोई समझ आई ता मैं मिर्जे नाल मोहब्बत हो गई और मैं मिर्जे दा खुद मिलने का फैसला किया। और उमन बंदा आखन लगा मौलवी तन पता नहीं जरा कराची दा मौलाना मुफ्ती साहब तैर मसूद साहब आए और इब्तशाम इलाई जहीर मुबाले का चैलेंज दिता। जेड़े लोग भी इहदे खिलाफ हैं उन्होंने भी अमरीका पैसे पे देंदा और एजेंसियां पैसे पे देंदियां क्योंकि ये इल्मी किताबी ना बनन। और शायद मसूद भी कराची उत्थे 24 घंटे किराया भर के आने की केड़ी लोड़ आई, उसनों भी एजेंसी पैसे दिते आन ते एक गले आने इहदा काम रुकावट बने। तो मेरे गल समझ आ गई। मैं फिर मिर्जा साहब को गया तो मिर्जे साहब की मैं तारीफ की, नज़म ज़ब्त वेख्या, सारा कुछ उसकी बड़ी तारीफ की। मैंने बड़ी खुशी हुई कि तू यहूदो नसारा के खिलाफ जहाद पे करदा और गुमराह जड़े फिरकिन जितने भी, जिस तरह दूर फरमाया कि यहूद के 71 फिरके और नसारा के 72 फिरके और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे एक तो सिवा सारे ही जन्नत में वैसन। तो साहबा पूछा कि या रसूल अल्लाह
वो एक फिरका नाजिया केड़ा उसी जेड़ा जन्नत च वैसी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आना व असहाबी, कि जेड़ा मेरे राह ते चलिया और मेरे सहाबा दे राह ते चलिया। ये तो एक हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन इल्मी किताबी दे हिसाब नाल इस हदीस नूं सारे शिया भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी। माना इलहे व सहाबी, कि जैसे मेरे रास्ते ते जेड़ा चलिया और जेड़ा सहाबा दे रास्ते ते चलिया वो कामयाब है, बाकी सारे जन्मी हो वैसा। तो मिर्जा साहब मैं अर्ज की कि मेरे ख्याल दे मुताबिक जितनी पक्की सन तुसी देंदे हो, हवाले देंदे हो और इंजीनियरिंग करेंदे हो, तो मालूम ही नहीं होंदा कि तुसी कामयाब तुहाडा फिरका। और मेरी भी खुशकिस्मती इस वास्ते मैं बैत कर लियो। अल्लाह भला करे मिर्जे साहब दा। मिर्जा साहब मेरी गल ते बड़ा मुतासिर होए, उन्हें मन बैत की और मिर्जा साहब आखर लगे कि आओ मैं तना जी वो चीज दिखाना जेड़ी अज तक ना किसी वेखी ना किसी बनाई। क्योंकि तुहाडी लगन वेख के, तुहाडी कुछ पाने दी जुस्तजू वेख के मैं इतना मुतासिर होया कि मैं अज जेड़े बड़े करीबी भी उस कमरे च नहीं गए जिदे भी मैं तना चीज विखाना। मिर्जा साहब और उत्थे उठे, पिछले कमरे च मन ले गए। अग्गा जाके मैं वेखदा कि वड्डी सारी घड़ी जेड़ी वो बरतानिया दे घंटा घर गालबन लंदन च हुंदी, बहुत वड्डी घड़ी जिस विच पूरा बंदा बह वहिंदा ते बाहर सूइयां पईयां चलदियां होंदियां। और एक साइड ते शीशा और उत्ते सारा सोने का पानी चढ़े होया। तो मिर्जा साहब इशारा किया कि यह चीज ये साढ़े 3-4 पुश्तां तो इस चीज ते मेहनत करते रहे। मेरे दादा हजूर जिहड़े आन उन्हां दे उस्ताद आन हमाऊं सुनियारा, अफजल सुनियारा और मेरे वालिद दे उस्ताद आन और वो इस ते काम करन लगे। मेरे दादे कीता, मेरे वालिद कीता और इस नूं सदन टाइम मशीन। मेरे वालिद तो बाद मैं इंजीनियरिंग की, डिग्री ली इंजीनियरिंग दी। तो मैं इस नूं बना के ते इस नूं बहना तो मैं चंद ते चाहता उस बई पता लगे अपनी मदद आप देते है ते सियारे तलाश करदा जमीन तो इलावा किधरे, मैं जिथे एलियंस आंदे होन या कोई जमीन आर कोई ऐसी चीज मिल जावे या कोई ओपरी मखलूक इजाद हो बने। लेकिन किसी ने याद होवे या ना होवे, कुछ साल पहले 6-7 साइंसदान खलाच गयान किसी और राकट और उस कैप्सूल दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ औरत जनानी भी आई, साइंसदान अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं। तो कोई ऐसा मसला बन गया कि वो दर्जे हरारत वध गई उस कैप्सूल की और वो तेजी नाल जमीन वाले पासे आया और जल के राख हो गया। और 7 दे 7 जिहड़े आन साइंसदान
वो शहीद हो गए। तो उस वक्त मैं थोड़ा जिहा अपनी बतौल मिर्जा मैं सुना रहा बई उस वक्त मैं इस टाइम मशीन चलाना बंद कर दिता और मुतालिया किया बई किस वजह तो ये खराबी पैदा हुई। मैं भी उत्ते वंजा तो यह ना हो बई गर्म हो के ते खराब हो वने और जिंदगी का हादसा हो वने। तो मैंने एक साइंसदान जाने मिलिया इंडिया दा अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम कि अब्दुल कलाम जिहड़ा मौजूद है, उस दसिया यूरेनियम ते प्लूटोनियम इन्हों मिला के एक खास सतह ते और उस दे विच खालिस सोना मिला के ऐसी धात तैयार की जावे कि जेड़े मशीन दे बिल्कुल उत्ते कवर चढ़े आवे। तो फिर ना एक गर्म होसी ना सरद होसी, चाहे सूरज ते लै वञो या चंद ते लै वञो। तो मिर्जा साहब फरमांदे पैन कि मैं वो इसी तरह बड़ी कोशिश की, सोना इकट्ठा किया और चंदे वगैरह मंग के अपनी जोड़ी कोई जमा पूंजी आई कुंज के हत्ता कि अपनी सवाणी दे जेवर भी जेड़े आन वो भी गोल घाल के तो मैं उत्ते वो सोने का पानी चढ़ाया। जदों चढ़ा रहा तो मैं खलाच वहन लगा तो मेरे ज़हन च गल आई कि यार दुनिया दे विच अगे भी जो काम होंदा होवे नहीं तो मैं इस टाइम मशीन दीन दे बारे च इस्तेमाल करा ताकि आखिरत ठीक हो वने। उत्थों मेरा ज़हन बदलिया और फिर मैं अज तो टाइम सेट किया। उस मशीन की आफियत है कि बंदा बाने तो पहले टाइम सेट करेंदा और उसनू ऑन कर देंदा और वो कुछ टाइम के अंदर जिदे बहना चाहे बंदा उस जमाने भावें 100 साल अगे बहना होवे या 1400 साल पिछा बहना होवे वो उत्थे लैके ते उस जमाने वो टाइम मशीन अपड़दी। इस वो कह रहा कि सिर्फ मैं तन सुना रहा और आज तक राज ही रखा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मिर्जा साहब और कितने उस आख्या। फिर पहली मैं परवाज की थी तो मैं 12 रबीउल अव्वल और सन 13 हिजरी जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात हुई और हज़रत अली और हज़रत अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीम का काम पे करते हैं और साथ बनी सकीफा दे विच हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अपनी खिलाफत कायम पे कर दिया। वो टाइम में सेट किया और मैं उत्थे लगा गया। उत्थे मैं सारा अखो देखा हाल वेख्या और उस वक्त जड़ियाँ किताबां जेड़ा कुरान जेड़ा जो भी चीज़ जमाई वो मैं लैके ते वापस आया और फिर मैं दूजी वेरी परवाज भरी तो मैं हज़रत मुआविया दे दौर च और हज़रत अली दे अखीर दौर गया और मैं फिर अखा नाल खारजी वेखे और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मसीतां दे विच वेख्या कि वो जुम्मे दे खुतबा अहले बैत या हज़रत अली करम अल्लाह वजहू दे बारे नाज़ेबा कलिमात मिंबर ते तबरा कर रहे हैं।
वो मैं आप वेखियन और उस मुस्तनद किताबां उस वक़्त दियां जेड़ियां वो भी मैं लेके आया। और फिर वाकया करबला होया तो उस वक़्त मैं तीसरी परवाज भरी। और हुण अगर तू हक की तलाश करना चाहना कि मैं टाइम सेट कर देना और तू खुद उस टाइम ते पढ़ वैसे, तो मैं बड़ा हैरान होया भी तो बड़ी मौज है। मैं तो अपड़ वैसा अगर मैं साहबा के दौर वहना तो मैं तो उस वक़्त वेख सा साहबा नूं जियारत करे सा और जेड़ी गलत फहमियां हैं वो दूर हो वैसन। इस तो उत्ते और की हो सकता। लेकिन नाल डर भी आ कि मिर्जा साहब और पुट्ठा बटन मंड छुड़े तो लै कि किदाई उदे लवांदी रवे दी आज किसी जन्ना में या किसी देव परियां दे मुल्क लैके मशीनरी लग बने जिथे मेरा हड्डी भी न लभे। बाहर कैफ शौक और डर दे दरम्यान रास्ता करेंदे होया मैं मिर्जा साहब नूं आख्या कि सैट करो जी हजरत अली करम अल्लाह वजहू दा आखिरी दौर जेड़ा आप ते हमला होने तो पहले दे कुछ जेड़े दिहाड़े हैं उहदे विच शहर कूफा दा टाइम सेट करो। मिर्जे का कैलकुलेटर नाल हिसाब बनाया, मनुस बहाया, डरद्या डरद्या दरवाजा बंद किया। मनुस आख्या भाई जिस वक़्त बत्तियां बल वैसन शोर हारन वगे तो उस वक़्त तू है ताकड़ी खोल के बाहर निकल आना। तो अल मुख्तसर टाइम सेट होया और मैं टाइम मशीन के अंदर बह गया। मैं ये तो ना नोट कर सकता ना मेरे को मोबाइल आ ना मेरे को घड़ी आई कि कितना टाइम लगा। बहरहाल आउस डरे हुआ बड़ी स्पीड नाल गई और एक जगह पे आके धमका जहा लगा और रुक गई मशीन। टाटा होने लग पई और मैं दरवाजा खोलिया बाहर निकलिया तो मैं हैरान हो गया कि शहर है बंदे अजीबो गरीब पुराने जमाने दे हजरत अली करम अल्लाह वजहू दा दौर और कूफा शहर कोई पक्कियां बिल्डिंगा कोई ना बंदे अजीब जै लिबास नाल अरबी वो बड़ा अजीब जहा माहौल तक्या जिवें फिल्मां दे विच पुरानियां फिल्मां विखींदियां नहीं यार। डरद्या डरद्या मैं एक बंदे को पूछा, मैं क्या भाई जी मैं तो एक मुसाफिर हाँ, ये दसो बई केड़ा शहर है। उन्हें आख्या भाई जी तू मुसाफिर है तने भी नहीं पता कहता शहर है केड़ा शहर है। मैं आख्या बस यार नहीं पता तुसी दस दो। उस आख्या जी ये कूफा शहर है। तो मैं आख्या भी इत्थों का कोई हुक्मरान, उन्हें आख्या भी इत्थों का हुक्मरान अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब। तो मैं आख्या कि मैं उन्हें मिलना चाहना। वो आखन लगे मिलना चाहते हो इस वक़्त। इस वक़्त तो वो अपना जेड़ा कसरे सदारत या जेड़ा वो जगह है जिथे आवाम नाल मुलाकात करेंदे उत्थे ते होने नहीं। इस वक़्त वो कब्रिस्तान दे विच होसन और किसी कबर दे नाल सिरांदी इट दा तकिया बना के खद्दड़ दे मोटे कपड़े पाए हुए नूरानी चेहरे आले दाढ़ी घनी दाढ़ी और सीना कजेंदी पी और ओ लेटे हो सन। ते ओ अमीर अल मोमिनीन है। भाई मैं क्या कब्रिस्तान दे विचो है हालत। खैर सुनदा तो मैं रहा उसके हजरत अली करम अल्लाह वजहू कितने परहेजगार और मुत्तकी और
तारिकुल दुनिया। आखिरकार मैं गया, तखय्यल दी गल पे करे ना, तखय्यल दी, बाकी कोई फतवा ना ला देवे आए कि मैं तक्या कि एक नूरानी बजुर्ग कबर दे नाल करके लेटिया कब्रिस्तान दे, सिरांदी इट रखी हुई और वो आराम कैलूला फरमा रहे। मैं वन के जिवें मैंने उस बंदे दस्या अस्सलाम अलैकुम कीती तो उन्हां दी अख खुली और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और उठ के बैठे। उन्हें आख्या आप फरमाया कि अजनबी कित्थों आया ते कौन है। मैं आख्या सरकार मैं प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदना जिहा गुलाम हाँ, 14वीं सदी दा मुसलमान हाँ और मैं सारा वाकया सुनाया मिर्जे दी मशीन दी जरिए मैं आया इस तरह। और मैं अपने मुल्क दी कई फिरके वारियत वेखी, कोई खारजीन वो उसनू जन्मी आदा उसनू जन्मी आदा, लेकिन एक कौम ऐसी कि जिहड़ी अहले बैत नाल बड़ी मोहब्बत करदी और नादे अली भी पढ़ते और वो पाइतन पाक दे दीवाने छुरियां भी मरेंदे, मातम भी करेंदे, रोंदे पिटेंदे भी हैं। मैं खास तौर पर उन्होंने मुतासिर हाँ कि भाई असल हजूर ते कुरान उतरिया, हजूर खातिमुन नबीयीन हैं ते उसके खानदान नूं छोड़ के ते दूजे फिरकियां दे विच वधिया, तो लिहाजा मैं जो दोया तस करदा रहा तहकीकात, कोई आदा सी चंगिया कोई आदा से चंगिया, और पाकिस्तान दी धरती और जेलम दे विच एक मिर्जा इंजीनियर वो वैद इस उम्मत इल्मी किताबी बनया, उदियां किताबां भी मुस्तनद, हर चीज मुस्तनद है। इस वास्ते मैं उदी बैत होने आया, बैत होया और उस मन के इनाम दिता कि तू खुद तोड़ लगा जा और हजरत अली करमल्लाहु वजहू दे नाल सवाल जवाब कर ले। तो मैं इस वास्ते हाजिर होया। हजरत अली करमल्लाहु वजहू जो फरमाया कि ठीक है करो सवाल जो करना चाहते हो। तो मैं अर्ज की थी कि अमीर अल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो ज्यादा तू बुजुर्गीदा बंदा, हजूर दा चचा जाद ते हजूर फरमाया ऐ अली तू इन जिवें मूसा दे नाल हारून अलैहिस्सलाम दी निस्बत है, अली मेरा भाई है और फिर छोटे होंदियां तो आखिर दम तक तुसी हजूर दे नाल रहे हो, तुहाडी परवरिश प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीती और उस तो बाद अपनी लखते जिगर फातिमा जिसके बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझे ईजा पहुंचाई। सैयद तो निसा आल जन्नत, और इतनी प्यारी लाडली बेटी दा रिश्ता तो हम दिता, और तुहाडे बच्चे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने ना प्यारे नबी रखिया, लाबेदैन दी गुट्टी लाई। तो हजूर फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा, आना मदीना तुल इल्म बाबुहा अली, फिर मैं इल्म दा शहर हाँ और अली दरवाज़ा। फिर हज्जतुल विदा दे मौके ते, गदीर खम दे मौके ते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ दे पलाने जोड़ के ते तुहाडा हाथ फड़ के मन कुम तो मौला अली मौला, खुलासा यानी जिसदा मैं मौला उसदा अली मौला। और हर लिहाज नाल तुसी खिलाफत दे हकदार आओ। और उत्थे भी शिया हज़रात जेड़े ऐलान अजान देंदे तो वह भी आखदे अलीउन वलीउल्लाह खलीफतहू बिला फसल, बिला फसल खलीफा। तुसी हो जेड़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खम ते फरमा दिता। और उस तो बाद फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों वफात हुई तो उस वक़्त भी तुसी मौजूद आओ कोल, अम्मा आयशा सदीका दे हुजरे दे विच अब्बास और हजरत अली, तुसें ही सारा कुछ तजीद और तकफीम दे विच हिस्सा लिया। और दूसरे ता सादा बनी सकीफा दे विच इकट्ठे होए, ओ बादशाही दे चक्रां दे भी वधे रहे। और 3 दिहाड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन भी कोई ना होण दे तोने। और तुसी इतने गमगीन आओ, उन्हन बादशाहियां दे चक्कर आ, तो फिर तुसी इस खलीफा क्यों ने हो बने, जद कि तुहाडे बारे असदुल्ला खुदा दा शेर और जंगे खैबर दे विच जेड़े 100 बंदा ना दरवाजा उठा सकदा, तुसा जुल्फकार तलवार ते ढाल नाल चा के परा वगाया। इतना खुदा दा एक शेर और इतना जरी बहादुर। और जिसले हजूर दा विसाल हुआ तो तुहाडी उम्र ही बड़ी यानी 32-33 साल जवान यंग उम्र आई तुहाडी, एडे बहादुर हो के और नबी दे फरामीन वसी भी तुहन मुकरा करके तुसा कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ गल नहीं की, तुसा इन मतलब है कि तुसी डर गए हो। और वो बादशाही लेंदे गए। हजूर 3 दिन तक हजूर तजीद और तकसीम भी नहीं हुई, तुसा कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मतलब। उस तो बाद अबू बकर सिद्दीक ते बागे फिदक दा हिस्सा लेने वास्ते तुसा फातिमा तू ज़हरा नू भेजिया, उत्थे ही बड़ी उन्हां बदतमीजी की, बदतमीजी नाल पेश आए और फरमाया कोई सबूत है तो ले आ। और खातून जन्नत सबूत लैन गई, अगो हजरत उमर मिले
उन्हें खत भी पाड़ सट्टिया और आप नूं तशद्दुद किया गया। आप दी बांह भी भज गई, दो पसलियां भी भज गई और आके उन्हें अग भी ला दी दरवाजे ते। एडा जुल्म होंदा रहा और तुसा कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, जद कि तुसी असदुल्ला गालिब हो, अल्लाह दे शेर हो। तुसी किवें डर के अंदर बैठे रहे हो? ना औज़ु बिल्ला मिन ज़ालिक मस ये तखय्यल दे नाल मैं पूछ रहा। अमीर अल मोमिनीन फिर आप दे मोहसिन यानी साहबजादे भी आन हामला सी फातिमा तो ज़हरा, वो भी शहीद हो गए और फिर रात नूं दफन किया गया, दिन उन्हें जनाजा भी नहीं पढ़न दिता। एडे जुल्म और तुहाडे 14-15 पुत्र भी आन, या अगर दूजे निक्के आन तो हसन हुसैन तो वड्डे वड्डे आन, और भी बिरादरी ज़ात काफ़ी कुंभा। लेकिन तुसा उस वक़्त चुप करके क्यों नहीं? इस तरह जेड़ा अपना हक लिया या अपने कोई एहतजाज करना, कोई कुछ भी नहीं तुसा कीता। तो जनाब अमीर अल मोमिनीन फरमाउन लगे कि मौलवी एक तो थोड़ा जिहा मट्ठा हो, तन गल्लां बड़ी बहुत ज्यादा होंदियां, बड़ा बोलदा तू। और मैं तेन हुण गल सारी गल दसीना। कि अल्लाह ताला जेड़ी भी ये गल है, हाँ इहदी गल रह गई कि मैं आख्या बई उत्थे जेड़े भी मलंग भंग पींदे न, चरस पींदे न, लोहे दे कड़े और जंजीर पाए होंदे ने और सारी जिंदगी नहाउंदे नहीं, बोई आउंदियां पई होंदियां, वाल बिखरे होए होंदे न, कोई जंगली जै ते पुरसाने हाल होंदे न, भंग पी के अली अली करेंदे न और नादे अली पढ़दे न। तो उन्हें जेड़ा बंदा भी दुआ करे ते ओ मंजूर हो वेंदी। कोई आदमी नादे अली पढ़ लवे, भावें जेड़ा भी दुश्मन होवे, सिर्फ नादे अली पढ़न नाल या नारा हैदरी मारना या अली आखने नाल दुश्मन दे छक्के छुट वेंदे न। इतनी मैं खुली आंख नाल वेख आया करामात है तुहाडी। लेकिन तुसी इं कोई जदों जे तुसा नहीं कीती और तुसी चुप करके बह गए हो, कोई आप इतनी वड्डियां ज्यादतियां तुहाडे नाल होंदियां रहियां। 1400 साल बाद नादे अली पढ़न नाल इतना फायदा हो वैंदा, बल्कि तुहाडे साहबजादे हजरत हुसैन दे घोड़े दी छबी दे थल्लों जेड़ी जनानी लग वने वो हमल हो वैंदा। पूरी बांझ कलर औरत होवे तो वो भी जातकां दी लैन लग वैंदी और झोलियां भरी वैंदियां, तुहाडा नां लिया और इत्थे सारियां झोलियां तुसी लुटाई वदे हो। इत्थे तो इन मालूम ये गल्लां तो होंदा कि सब तो ज्यादा मस्कीन ते मजलूम हो तुसी हो, तो बड़े डाढे दूजी पार्टी। वो फरमाउन लगे हजरत अली करम अल्लाह वजहू कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू हज्जतुल विदा दे मौके ते जेड़ा खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिता वो नहीं सुनिया पढ़िया। मैं आख्या जी कुछ पढ़िया तो है तर्जमा, कुछ उलमा को लो। तो उस वक़्त क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं कि ए लोगो क्या मैं दीन तुहाडे ताईं पहुंचा दिता? तो सारे साहबा 1,24,000
या कमो बेश 2 लाख भी, इतनी सहाबा दी तादाद ने यक जबान हो के आख्या कि तुसा पहुंचाया नहीं, पहुंचाने दा हक अदा कर दिता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अगे इशारा करके आख्या, ऐ अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना। और आखिरी आयत भी नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैहि नेमती, के दीन आज मुकम्मल हो गया और थोड़ी नेमत तमाम हो गई, तो दीन मुकम्मल हो गया। और हजूर एक राह मुतयन कर दी और जिन्हों जा नशीन जिमें जिमें बनाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बना दिता। बाकी रह गया कोई बंदा, ये गल के पहले एक बंदा हजूर नाल जंगा लड़ता रहा, अबू सुफियान कर ले या जितने भी कुरैशान, तब बाद जिसले कलमा पढ़ लिया तो वो पिछले गुनाह तो अल्लाह दे नबी फरमाया कि माफ हो गए। फिर हजूर फरमाया नहीं कि काले ते गोरे, अरबी तो अजमी, कोई फौकियत हासिल नहीं, बस सिर्फ तकवा जिस ज्यादा इख्तियार किया वो अल्लाह दे करीब हो सी। तो भाई उस खुतबे दे विच अगर तू गौर करें, आदतन मेरे सारे सवालों का जवाब लभ वैंदा। फिर बार बार मैं क्या हजरत बार बार लोग आते हिंद जिहड़ी आई उन्हां प्यारे हमजा नूं शहीद किया बेदर्दी दे नाल, उन्हां दा कलेजा कट के चबाया, नक कन कप के ले गए। केड़ा जुल्म मतलब है वो हिंद करेंदी रही। और अबू सुफियान 72 जंगा लड़ियां हजूर दे खिलाफ। तो जनाबे हजरत अली फरमाउन लगे कि मौलवी सब तो पहले हिज्जतुल विदा दे मौके ते मेरे नबी फरमाया कि साडा खानदानी दुश्मनी जिस नाल आई बनु हाशिम दी, मैं अल्लाह दी रजा वास्ते उन्हें माफ कर दिता, अपना खून अपने कबीले की तरफों माफ कर दिता। तो जदों हजूर दी ये गल की, ए लोगो तुसी भी अपने मुसलमान बिरावन कोई दुश्मनी कोई कत्लो गारत गरी जो हो चुकिया सब माफ कर दो, तो सारे यकजबान हो के जिवें जिवें किसी दे कोई चाहे किसी चाचा कतल किया या जो भी होया सब कुछ सब ने माफ कर दिता। हजूर बिल्कुल सारे ने सुलह करा के गए तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया। अबल था जिस वेले हिंद कलमा पढ़ लिया तो इन हो गई कि जो जिस तरह पिछले माजी दे सब कुछ खत्म हो गई, इस तरह आज पैदा हुए। बाकी हजूर ने अपने हक सारे माफ कर दिते और सहाबा दी भी जेड़े आपस ही फरमाया कि कोई नाराजी है तो माफ कर दो। तो ये तो मिसाल देने की लोड़ ही कोई नहीं। मैं क्या कि ए अमीर अल मोमिनीन जे ए कोई नहीं तो गदीर खम ते पलाने जोड़ के मेरे नबी तुहाडी बाह फद के मन कुम तो मौला आख्या ऐलान किया कि ए खलीफा मेरे तो बाद मेरा जानशीन है, मेरा वली है दे। तो क्या उस तो बाद तो नहीं ना फरमाया और लोगन मुतारफ कराया। तो जनाब अली करमल्लाहु वजहू फरमाउन लगे कि मौलवी जापदा तू भी लकीर दा फकीर ही हैं। मन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन दा गवर्नर बना के गलिया और हज ते जदों असी यमन दा आए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मक्के दा आए मदीने दा आए। गदीर खम एक जगह है जिथों दो अलग रास्ते पे आउंदे। तो हज तो फारिग हो के हज्जतुल विदा दे तो फारिग हो के ते हजूर उत्थे रुकने दी भी सारे इकट्ठे होवे सन। जिन्ना यमन दा वैना यमन दा लग वे सन, जिन्ना मदीने दा वैना मदीने दा लग वे सन। तो कुछ लोगों मेरे ते शिकायत आई दौरान हज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता लगा कि कुछ लोगों के ज़हन च मेरियां गलत फहमियां जेड़ियां बिल्कुल हक ते सच आन, लेकिन लोगन गलत फहमी आई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खिलाफत नहीं मन दिती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाया कि लोगों गलत फहमी अपनी दूर कर दो। अगर मन मेरे नाल मोहब्बत ने तो अली नाल भी मोहब्बत करो। तन पता नहीं हजरत उमर खलीफा दोम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए अली पहले तू उमर दा मौला है, हूं सारी उम्मत दा मौला बन गया। तो खिलाफत की गल ही कोई नहीं। ये तो सिर्फ उन्हों का दिल साफ करने वास्ते प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन उन्होंने जी गल्लां करते वे जी गलतफहमियां दूर करने वास्ते, उदा कोई खिलाफत नाल कोई गल का तल्लक ही कोई नहीं। यमन वाले यमन लग गए और मदीने वाले मदीने लग गए। वो खिताब तो सिर्फ इस वास्ते कि मेरी सफाई तय की ताकि लोग जिहड़े हैं जिन्होंने अंदर मनफी सोच है वो खत्म हो वने। ये तो उस वास्ते गल आई, खिलाफत की तो गल ही कोई नहीं, मुसल्ले की तो गल ही कोई नहीं। बाकी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात बाकी जेड़े दिहाड़े हैं जब आप बीमार होए और इजाजत लैके आप अपनी बीवियां कोलो ऐशा दे हुजरे आ गए, तो उस वक्त मैं हर रोज हजूर तो पूछता उस आके खैरियत दरियाफ्त करके सलाम करदा उस और नमाज दे बारे पूछता उसता। हजूर फरमांदे आन कि नमाज अबू बकर पढ़ी सी और इमामत हजूर की जिंदगी दे विच ही अबू बकर करन लग पिया। और ये तो कोई नहीं पढ़े होया कि एक दिन मैं और चचा अब्बास हजूर फरमाया कि मैं आज मेरी सेहत अच्छी और असी मोढे ते करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लिंगां जमीन ते घसीट रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश आई कि मैं एक बारी मस्जिद नबी दे विच वञां और अकामत हो गई आई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पता महसूस होया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, तो आप पीछे हट गए। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि तुसी पढ़ो। तो मेरे अगे तो नहीं पीछे हट के फिर इमामत कराई और मैं उन्होंने नाल पढ़ी। तो इस तो शक शुबा रही कोई ना गया, क्योंकि हजूर अपनी जिंदगी दे विच कोई इतराज ना, अगर उन्होंने इतराज होंदा तो हजूर आदे भी जी अली तू पढ़ा। तो फिर मैं आख्या जी ये गल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों दुनिया ते पर्दा फरमाया तो उस वक्त दी मंजर भी जेड़ा अब्बास भी कोल है, तुसी भी हो। और बाद के होया फरमाया कि हजरत ऐशा दे गोद सिर रखे होया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असी भी कोल आसे और हजूर दा विसाल हो गया और सन गम दे पहाड़ टूटे। मुख्तसर करना लम्मी काफी वीडियो हुई सी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे अनवर तो कपड़ा हटाया और मत्थे ते बोसा दे के
फरमाया कि कमली वाले तेरा आना भी पाक था और तेरा जाना भी पाक है। तो फिर हम रोने लग गए। पहले तो हम हैरान परेशान थे। तो फिर मैंने कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक जो पहला खलीफा था या उमर था, तो उन्होंने क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर और तजहीज़ और तकसीम में हिस्सा लिया। तो जनाब अली बिन अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन फरमाया कि मैं और चचा अब्बास क्योंकि घर दे से खानदान दे से हजूर दे ज्यादा खूनी करीबी आसे और हुजरे दे विच आसे, तो साडा काम यह आ। लेकिन अबू बकर और उमर उस वक़्त बाहर फितना खड़ा हो गया और साथ बनी सकीफा उदे अंसारी कह रहे हैं कि जी खलीफा साडा होना चाहिए और मुहाजिरीन कहते हैं खलीफा साडा होना चाहिए। उत्थे वड्डे फितने दा अंदेशा और साडी सलाह ही नाल ही अबू बकर और उमर गए और उस उन्हां लोकां नूं फरमाया और उस फितने ते काबू पाया और इस इतफाक होया कि खलीफातुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर मैं आख्या कि 3 दिन वो आमिर लियाकत तो हुसैन एक है कोई रंडी का पुत्र डॉक्टर है, वल्ला आलम को डंगर डॉक्टर है, बंदियां का डॉक्टर है या डॉक्टरीएट की हुई, मैं तो जानना तो खुसरिया का डॉक्टर है या जानवरों का डॉक्टर है, वरना वो इंसान दे बच्चों वाली तो गल कोई नहीं। उत्ते लिखे होंदा मजहबी सकालर, जनानियां नाल डांस करता वदा, यहूदा गल्लां उसदियां। वो भी आता जनाजा क्यों नहीं उठाते हो बेटियां देने वाले। तो मैंने कहा कि अगर सब अच्छा है ठीक है, अबू बकर और उमर भी तुम्हारी मर्जी से ही गए उधर बैत लेने के लिए और आप तो तजहीज तकफीम में मत थे, तो 3 दिन क्यों नहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। तो अमीर अल मोमिनीन फरमाउन लगे कि जिस वक़्त सरकारे दो जहां दुनिया तो पर्दा फरमाया, पूरी दुनिया जितने मुसलमान चाहे मदीने जान, मक्के जान, देहाती जान, बद्दुआन जो भी आन सारे आ गए मदीने के अंदर गम नाल निढाल आन। अम्मा ऐशा सदीका दा हुजरा बड़ा छोटा आ, 3 दियां टोलियां बना के सफ आउंदे आन और सलातो सलाम पढ़दे आन। ओ हर उम्मती चाहता कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूदो सलाम पढ़ा, लिहाजा किसी भी मारूम न रवे लोकां दा नूं, क्योंकि इतनी लोकां मुहब्बत आई नबी दी, इसकी वजह तो 3 दिन रात लोग आउंदे रहे, पढ़ के फारिग होंदे रहे। 3 दिन लग गए, मस्से भी घुसड़ मुसड़ के असा किया। वो सारे आवाम जी आई उस जनाजा आख लो, सलाम आख लो, दरूद आख लो, कुछ भी कर लो। 3 सफा बनदियां, वो नबी ते दरूद भेजते, उस तो बाद वो वापस आउंदे और दूजे वत बहनते। रश इतना कि 3 दिन लग गए। बाकी तो कोई इख्तलाफ वाली गल ही कोई नहीं। तो मैं आखन लगा कि चल ये भी मान लिया। वो नाजिक वक़्त भी गुजर गया, बाद दोबारा अमूमी मस्जिद नबी दे विच भी बैत हुई, उस वक़्त भी हकदार तुसी आओ, तुसा खुद भी चचे अब्बास भी जड़ा बैत की अबू बकर सिद्दीक दी।
किवें मतलब है कि तुसी कर सकते हो। तो आप फरमाउण लगे कि मेरा नबी इलम दा शहर है और मैं बाबुल इलम हाँ। क्या मैं इतना भी ना जानदा कि मैं किदे हाथ ते बैत करनी ना किदे नहीं बैत करनी। मेरे अल्लाह दी भी ये मनशा है कि सिद्दीक खलीफा होवे और मेरे नबी दी भी यही वसीयत सी। और उस तो बाद मैं शेरे खुदा हूं, मैं ते अज तक डरे ही ना। तो मैं डरद्या तो कोई नहीं कीती बैत। वो बैत दे हकदार आन और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुसल्ले ते खड़ा कीता और इमामत वास्ते चुनिया। लिहाजा मैं मुखालफत क्यों कर। मैं आख्या जी तुहाडे मुहिब शियाने अली आदिन तकिया कीता। तो हजरत अली करम अल्लाह वजहू पैदन मौलवी मैं अली शेर खुदा भी होवां, मैं नबी दा भिरा भी होवां, खातून जन्नत दा शौर भी होवां, हसन हुसैन दा बाबा भी होवां, परवरिश भी मेरी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे मदरसे चो पढ़े हुए होवां। तो मैं तकिया ना करता, मैं ते डंके दी चोट ते हक नू हक कहता और अनहक कहता। सब एक गलत सटोरी। तो मैं आख्या जनाब मैं काफी तुहाडा वक्त विजान कीता, ये दसो कि जदों फातिमा दरबार फातिमा तो ज़हरा दरबार हक लैन गई आई बागे फिदक दा, तो उस वक्त तुसी किथे आओ और वो क्यों गईयां और उन्हें ए गल कीती उदे बारे केड़ा जुल्म कीता कि आपदा मोहसिन होने वाला बेटा भी जाया हो गया और आपकी एहलिया जी जन्नत दी औरतों की सिरदार है उसकी हड्डियां भी बज गई और अग भी दरवाजे पट के तुहाडे कोठे भी अग ला छोड़ी। तो जनाब अमीर अल मोमिनीन फरमाया ये बिल्कुल गलत गल है। तू नहीं कुरान पाक दी ऐत सुनी हुई कि रुहमाओ बैनहुम, ए नबी ये आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले रुहमाओ बैनहुम और शिद्दाउल कुफार आपस ये बड़े धर्म दिल मोहब्बत करने वाले शीरो शक्कर काफरों वास्ते सखत ना। तो फातिमा तू ज़हरा गईन दरबार ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दुनिया दे के गए बल्कि तकवा और परहेजगारी दे के गए और हजूर खातून जन्नत बना दा लकब दे के गए। वो जन्नती औरतों की सिरदार आई तो वो चंद खजूरा वास्ते गई आई दरबार दरोही राबती करे मौलवी तू कैसी तोहीन पे करे ना। तो मैं अर्ज की थी कि मेरे मां बाप तुम पर कुर्बान हों ए अली, मैं कौन होया तोहीन फातिमा तू ज़हरा दी करने वाला। मैं तो उसके पैरों की खाक दी भी जेड़ा गुस्ताखी करे मैं तो उसते भी लानत भेजदा। मैं तो वो जेड़े शियाने अली तुहाडा ना लैके दस दिन और वो रोंदे पिटदे सब कुछ करदे और मैं तो उन्हां दियां गल्लां सच समझ के तुहाडे कोल अज मौका मिलिया वो भी मिर्जा गुलाम दी टाइम मशीन दी वजह तो इल्मी किताबी। हजरत अली करम अल्लाह वजहू फरमाया कि वो जेड़ा माल फे आ वकफ शुदा माल
ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ और उसकी तकसीम हजूर के दौर इंज होंदी आई कि हजूर दियां बीवियां भी जितने अहले बैत आन सारे तकसीम होंदा कफीला तो नुमाइंदा बना के फातिमा ज़हरा भी कासिद नूं भेजा और हजूर दी अज़वाज मुताहरात अम्मा ऐशा हफ्सा उम्मे सलमा हजरत ज़ैनब उन्ना हजरत उस्मान गनी नूं वकील बना के गलिया कि इस माले फैद के करना ने ते इसका के हिसाब किताब है और उहदे जवाब विच खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाया कि भाई जिस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हिस्से कर दियान जिन्ना जिन्ना देंदे आन उसी तरह ते मैं भी करसा माल फै और अहले बैत नूं अपना अपना हिस्सा सारा मिल गई सी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनाई और वो आके फातिमा ज़हरा सुनी और फातिमा ज़हरा फरमाया कि मैं राज़ी हाँ अल्लाह ते और अल्लाह के रसूल ते और खलीफा तो मुस्लिमीन ते वो तो मसला ही कोई ना हो तो सिर्फ उसकी सूरत पूछने वास्ते एक कासिद गलिया इसी तरह हज़रत उस्मान नूं भी यही जिहड़ी है हदीस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुनाई तो वो भी इसी तरह वापस आ गए तो कोई झगड़ा होया ही कोई नहीं कोई फातिमा उधर सलामुल्लाह अलैह गई ही नहीं तो बदतमीजी या मतलब वे कि लड़ाई मार कुटाई या अग लाने वाले तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा तो ये सब जिहड़ा है सब एक झूठ का पलंदा बाकी जिमें मेरे नबी चाहते हैं इसी तरह ही सारा कोई मामलात होया मेरे दोस्तों मुलाकात जारी इस तो बाद जितने दूजे हिस्से इंशाअल्लाह क्योंकि बयान बहुत लम्मा हो गया अल्लाह जिंदगी दी ते हिस्सा नंबर 1 के मिर्जे दी टाइम मशीन इतना ना मैं रखा ना मैं बाबी ना वहाबी मैं मौलवी इल्मी किताबी तो मैं किसी दी कोई तौहीन इहदे विच नहीं की गुस्ताखी नहीं की और ना इंशाअल्लाह बाद विच करने वाला मैं तो अहले बैत दियां जुतियां दा भी गुलाम हाँ और सहाबा दियां जुतियां दा भी गुलाम हाँ तो बाकी इंशाअल्लाह दा दूसरा हिस्सा जिंदगी रही तो फिर करसा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अल्लाह ताला हक समझने की तौफीक अता फरमाए।